इंसान की तारीख में कुछ ऐसे राज हुए हैं जो सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि नए सवालों को भी पैदा करते हैं। आज हम एक ऐसे राज खोलने जा रहे हैं जो तारीख की पहले की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, मैं हूं हस्सान और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक जगह जहां ना शहर थे ना पार्टिकल, लेकिन इंसानों ने पहली दफ़ा इबादत का सोच लिया था। इस मकाम का नाम था गोबेकली टेपे। गोबेकली टेपे तुर्की के ईस्टर्न इलाके में मौजूद है, सनलिर्फा शहर के करीब। इस जगह का मतलब तुर्किश ज़ुबान में होता है उभरी हुई पेट वाली पहाड़ी। ये जगह पहली दफ़ा 1960 के आसपास देखी गई थी। तब लोगों ने समझा कि ये एक पुराना कुब्बा या मकबरा है, लेकिन असल सच्चाई सामने आई 1995 में, जब जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट कैलोस स्मिथ ने यहाँ खुदाई शुरू की। जब मिट्टी हटाई गई तो सामने आई वो पेंटिंग और रिटन स्ट्रक्चर जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। पत्थर के बड़े बड़े पिलर जिन पर जानवरों की तस्वीरें और अजीब पेंटिंग्स बनाई गई थीं। गोबेकली टेपे की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये जगह 11,600 साल पुरानी है। यानी मिस्र की हिस्ट्री स्टोन एज मोहनजोदड़ो से भी कई हज़ार साल पुरानी। उस वक्त दुनिया में ना शहर होते थे, ना गांव, ना किसानी थी, ना किसी किस्म का साइंस, ना लिखने का तरीका था। इंसान सिर्फ शिकार करता था, फल तोड़ता था और झुग्गी झोपड़ी में रहता था। तो सवाल ये है, ऐसे दौर में इतनी बड़ी इबादतगाह किस लिए बनाई गई, किसने बनाई और क्यों? गोबेकली टेपे में 20 से ज़्यादा गोल स्ट्रक्चर हैं, जिनमें हर एक में टी शेप के बड़े बड़े पिलर्स हैं। ये पिलर्स किसी चट्टान को काट कर बनाए गए थे। हर पिलर का वज़न तकरीबन 10 से 20 टन है। कुछ पिलर्स 6 मीटर तक लंबे हैं। सोचिए, ये सब उस वक्त बनाए गए जब लोहा तक दरियाफ्त नहीं हुआ था, ना पहिए थे, ना जानवरों का इस्तेमाल होता था और ना इंसानी हाथों के अलावा कोई और ज़रिया था। फिर भी उन लोगों ने ये ग्रेट कंस्ट्रक्शन की ना सिर्फ बनाई बल्कि उन पर तस्वीरें भी बनाई। हर पिलर पर किसी न किसी जानवर की तस्वीर बनी हुई थी, जैसे गिद्ध, सांप, भेड़िया, बबून और कुछ ऐसे जानवर जो शायद किसी वक्त ज़मीनी मखलूक का हिस्सा थे। किसी ने कहा कि ये टोटेमिक सिंबल्स थे। टोटेमिक सिंबल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो अक्सर जानवर या पौधे होते हैं जो किसी ग्रुप की शिनाख्त या फितरत से रूहानी ताकत को प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जानवर किसी रूहानी ताकत की निशानी थे। इस मकाम से किसी किस्म की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के निशान नहीं मिले। ना रखवाली का निज़ाम, ना खाने के बावर्ची खाने, ना कपड़े धोने या रहने की जगह। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मकाम सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए था। लोग यहाँ आते थे ताकि किसी रूहानी कुव्वत को याद कर सकें या किसी जश्न, किसी कुर्बानी, किसी मिस्टीरियस रिवाज का हिस्सा बन सकें। यानी ये दुनिया की सबसे पुरानी इबादतगाह हो सकती है। सबसे अजीब बात यह है कि ये मकाम किसी तबाही का शिकार नहीं बना, बल्कि इसे जानबूझकर मिट्टी से भर दिया गया। जी हाँ, गोबेकली टेपे को उसी की कौम ने ढक दिया जिसने इसे बनाया था। उन्हें अंदाज़ा था कि उनका बनाया हुआ कुछ खास है और वो चाहते थे कि ये मकाम महफूज रहे, या फिर किसी नए अकीदे ने उनके पुराने अकीदे को छोड़ दिया। शायद किसी नए मज़हब या कल्चर ने इस जगह को बंद कर दिया। ये मिस्ट्री आज भी सॉल्व नहीं हुई है। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि पहले इंसान ने ग्राउंड टेलरिंग, फार्मिंग और फिर शहर बनाए, फिर मज़हब आया। गोबेकली टेपे इस थ्योरी को उल्टा करता है। ये मकाम कहता है मज़हब सबसे पहले आया था, इंसान सबसे पहले रूहानियत का तालिब था, उसके बाद उसने मिलकर काम करना सीखा, फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें, फिर शहर, सिविलाइजेशन बनाई। ये पत्थर, ये तस्वीर, ये खामोशी सब कुछ कह रही है कि इंसान में खुदा को ढूंढने की तलब उस वक्त भी थी जब उसके पास कपड़े, ज़ुबान और लिखने का फ़न भी नहीं था। अब मैं हस्सान आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।